इस माया में ही फंस कर के मायापति को भूल जाते हैं और माया में फंस कर के जन्म जन्मांतर तक इसी काल चक्र में भटकते रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पिताजी इस मोह को त्यागिए और त्याग करके वन को जाइए। सबके जो आप गुण दोषों को देखते हैं उनको देखना छोड़ दीजिए और अब आपकी एक ही सेवा है। क्या? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। केवल भगवान की कथा को सुनना ही आपकी एकमात्र सेवा है। आत्मदेव जी सब कुछ त्याग करके वन को चले गए। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। एक दिन की घटना सज्जनों कि ये 5 वेश्याओं को ले आया और अपने साथ ला करके उनके साथ रहने लगा। माता को भी प्रताड़ित किया तो माता ने कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। वेश्याओं ने सोचा कि ये धन लूट करके लाता है और एक दिन ये अधिक धन लूट करके लाया, तो उन्होंने सोचा कि आज हो या न कल इसको पकड़ लेंगे और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा उस दिन इसको दंड मिलेगा। हम इसकी पत्नी हैं, इसके साथ रहती हैं, तो हमको भी दंड मिलेगा। तो सज्जनों इसको बांधा और बांध करके इसके प्राण उन्होंने हर लिए। मन में संदेह हुआ कि क्या पता ना मरा हो, तो जलते हुए अंगारे इसके मुख में डाल दिए। जो महाखल था वो महाप्रेत बन गया और प्रेत बन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकने लगा। गौकर्ण जी को जब पता चला कि भाई का शरीर पूरा हो गया, माता का शरीर पूर्ण हो गया, तो श्राद्ध कर्म किए और एक दिन गौकर्ण जी लौट करके पुनः अपने नगर वापस आए और आ करके अपने घर में बैठे हुए थे कि ये जो धुंधकारी था अब प्रेत योनि में है, तो ये कहीं बैल का रूप धारण करके, कहीं वायु के रूप में किसी का रूप धारण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटक रहा था। जल को अभिमंत्रित करके जो गोकर्ण जी ने इस पर जल मारा तो एक स्थान पर स्थिर हो गया और स्थिर होकर के जैसे गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई तुम्हारा परिचय क्या है, तो बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदयोस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी। स्वकीय नैव दोषेण, मैं अपने दोषों के कारण आज इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। मेरे भाई मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो, कोई मार्ग ढूंढो। गौकर्ण जी ने विचार किया कि हमने इसके लिए तर्पण आदि किए, गया श्राद्ध किया, फिर ये मुक्त क्यों नहीं हुआ। तो गौकर्ण जी को तो यह ज्ञात नहीं था कि ये जो धुंधकारी है इनका भाई है नहीं। जिस गोत्र को बोलकर के वह तर्पण आदि कर रहे थे, धुंधकारी तो किसी और का पुत्र था, लेकिन इसने एक अच्छा कार्य किया। क्या? अपने दोषों को स्वीकार किया। स्वकीय नैव दोषेण, अपने दोषों को स्वीकार करना। गौकर्ण जी ने कहा कि हमने इतने उपाय किए लेकिन तुम्हारे लिए कोई उपाय ढूंढेंगे। तो जिस प्रकार से शराबियों से मिलने के लिए शराबी आते हैं, ज्वारियों से मिलने ज्वारी आते हैं, जब सभी को पता चला कि गौकर्ण जी अपने ग्राम आए हैं, तो गौकर्ण जी से मिलने के लिए बड़े बड़े महात्मा पधारे। गौकर्ण जी ने सभी से प्रश्न किया। एक समय तो ऐसा आया कि सूर्य को स्तंभित कर दिया और स्तंभित करके सूर्य भगवान ने आदेश कर दिया कि तुम भागवत कथा का आयोजन करो। सुंदर आयोजन हुआ और धुंधकारी एक सप्त ग्रंथि के बांस में आकर के बैठ गया। आश्चर्यजनक दृश्य सज्जनों की पहले दिन की कथा हुई और वो बांस की एक गठान फट गई। 7 दिन कथा हुई और 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गईं और धुंधकारी भगवत स्वरूप में प्रणित होकर के भगवान के पार्षद लेने के लिए आए और भगवान के धाम को चल पड़ा। गौकर्ण जी ने पार्षदों को रोका और रोक करके पूछा कि भाई ये बताओ, कथा तो सभी ने श्रवण की लेकिन फल में भेद क्यों? तब पार्षदों ने कहा कि सुनी तो सबने, लेकिन भगवान की जो कथा है
ये दिव्य कथा जैसी भावना से आप श्रवण करते हो उसी प्रकार से वह फल प्रदान करती है। किसी ने मांगा होगा कि हे प्रभु मेरे संतान हो जाए, उसको संतान हो जाएगी। किसी ने मांगा कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, किसी ने मांगा कि मेरा विवाह हो जाए, लेकिन धुंधकारी ने मांगा कि मैं मुक्त हो जाऊं। इस प्रेत योनि में दर दर भटक रहा हूं, पीड़ा होती है, तो अब ये मुक्त हो गया। सभी ने आग्रह किया गोकर्ण जी से कि पिछली बार तो हमने भूल कर दी, लेकिन इस बार भूल ना करेंगे। तो श्रावण के महीने में पुनः भागवत जी का आयोजन हुआ और इस बार तो सज्जनों जितने श्रोता थे उतने विमान आए। गोकर्ण जी को तो लेने के लिए साक्षात भगवान आए। सूकर कुकर आदि उस क्षेत्र में जितने भी थे वह सब उस स्थान पर आए, विराजमान हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज्ञात नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ घटना ऐसी होती नहीं है। कोई मुझे कथा सुना रहा था कि एक व्यास जी की कथा चल रही थी, तो एक कुकुर अर्थात कुत्ता उस कथा में प्रवेश कर गया। सभी लोग उससे दूर हट रहे थे कि अरे कहां से आ गया, इसको हटाओ यहां से। तो हटाते हटाते वो कुत्ता दौड़ता हुआ व्यासपीठ के नीचे आकर के बैठ गया। व्यास जी को भी थोड़ा सा लगा कि भाई लोग क्या कहेंगे कि व्यास जी कुत्ते के ऊपर बैठे। अरे भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब जितना उसको हटाने का प्रयास करें वो उतना ही अंदर छुप जाए। कोई लाठी लेकर के आया, किसी ने कोई रोटी लेकर के आया कि अरे भाई किसी प्रकार से ये भाग जाए यहां से, लेकिन वह कुत्ता ना लाठी से भयभीत हुआ, ना उस रोटी के प्रलोभन में आया, एक स्थान पर बैठ गया। जब सभी ने प्रयास कर लिया तो व्यास जी ने भी सोचा कि क्या करना, ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। अगर मुझे नाम याद आता तो उन व्यास जी का नाम भी बता देता हूं। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई तो वह जो कुत्ता था वो 15 मिनट पहले ही आकर के उसी आसन के नीचे आकर के बैठ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन भूखा प्यासा वहीं बैठा रहता। 7 दिन की कथा हुई। जब कथा पूर्ण हो गई तो 8वें दिन जब सब सामान हट रहा था, व्यासपीठ आदि जो स्टेज खोल करके देखा तो उसी कुत्ते का जो शरीर था वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, देह को त्याग करके चला गया। ये सत्य घटना है। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो यही नहीं देखते कि मनुष्य है, सूकर है, कुकर है, क्या है, गज पर कृपा करी ना भगवान ने। तो गोकर्ण जी के साथ भी जितने भी श्रोता थे वह सभी भगवत धाम को चले गए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब भगवान राम अपनी लीला का स्मरण करके जब साकेत को गए तो जितने भी अयोध्यावासी थे वह सब भगवान राम के साथ अयोध्या को गए।